सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है। एक वक्त था आप कहते थे कि एक अकेला ही काफ़ी है, और आजकल सुनाई दे रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था। और इतना ही नहीं, अकेला तो कहां तक मोदी जी को 22 साल पहले जब राजनीति शुरू की थी तो कितना अकेला किया गया था, अलग थलग किया गया था, देश से लेकर विदेश तक। और आज देश में नहीं, देश की जनता ही नहीं, विदेश में भी सब साथ हो गए। 5-5, 6-6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहावत कहते हैं, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहाँ पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहाँ परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है। वो पुराना गीत था ना, बहुत पुराना, शायद 60 और 70 के फिल्म की दशक की फिल्म का है, वो इनके ऊपर बहुत सही लागू होता है, विपक्ष के ऊपर, कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। चलिए, आपने फिल्मों की बात शुरू कर दी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये सामने आपके संजीव झा जी हैं, इन्हें देखकर आपको वो फिल्म याद आ रही है, हम साथ साथ हैं? वो साथ साथ नहीं है, अभी तो सुधांशु जी पर ही रह लेना थोड़ी देर, उनके ऊपर बाद में आ जाएंगे। तो कहीं रहे कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, और बैठे हैं उन्हीं के, अब खड़े हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। नौकरियां दी नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख रुपए नहीं दिए, तमाम तरीके की चीन को लाल आँख नहीं, पीली आँख दिखा दी, चाय पिला दी, झूला झूला दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी ये कर सकते थे वो सब कर डाली। पिछले 9 साल में ये गुनहगारों की तरह एक्सपोज होते हुए चले गए। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी को क्या नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने की नीतियों के कारण, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जिसके क्या नाम फैसलों के खिलाफ सड़क पर आ जाएं, जहां पर इनका एक अमित मालवीय इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन की डेट ट्वीट कर दे, जो यहां पर झूठ बोलते हो, पूरे कानूनों को तोड़ रहे हो, उनके खिलाफ हम अपने मतभेदों के साथ, सुन लीजिए पहले सुनिए ना, पहले सुनिए तो। अरे भाई, आप हमारे सर पे गन लगा के क्यों आप सवाल, हम जवाब वही यूसीसी मोदी जी ने तय कर रखा है कि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। आपके सवाल, अगर आप ये तय कर, ये एकजुटता है आपकी तो अलग बात है। सुन लीजिए, ये भी मेरे सवाल पे जवाब नहीं देंगे, ये एकजुट होकर आप आए तो अलग बात है। ये भी एकजुटता है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, घुमाते रहेंगे। ना, घुमा नहीं रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे मतभेद होने के बावजूद इन सारी बड़ी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए, कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा, और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। मतभेद हैं हमारे, लेकिन हमारे मतभेद राहुल गांधी से बड़े नहीं है, बहुत स्पष्ट। अरे आप मतलब बनाते रहिए, हमारा तो सामूहिक नेतृत्व। नाभि पे तीर किसने मारा था? हमारे यहाँ क्या स्पष्ट कर ना, हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं, सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, MK स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? एनडीए बता दे। सुधांशु जी, ये एक बड़ा सवाल भी है। मैं जवाब दूं। एक मेरा सवाल पूछिए। ऑब्जर्वर ने ये बात कही भी थी कि बीजेपी को, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी को, नेताओं को और भी सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए। सिर्फ मोदी के नाम पर और उनके काम पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व भी, क्या आपको लगता है कि ये एक आपके लिए चुनौती है, और आपकी जो बाकी लीडरशिप है उसको भी उस तरीके से आगे आना चाहिए? पहले मैं कहूंगा, डिबेट की थोड़ी गंभीरता बना के रखेंगे, और मैंने किसी के में डिस्टर्बेंस नहीं किया है, और 3:1 डिबेट है, तो कृपया मेरे में कोई डिस्टर्ब ना करें। अपने टर्न में आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दें। अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए।
2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता है आपके यहां। बोला था ना 1970 में चले जाएंगे। हद होती है। अगर आप ये कह रहे हैं 1970 में कि चले झूठ बोल गए। रहे हैं, एक मिनट भदौरिया जी, अगर आप कह रहे हैं कि झूठ अरे बोल भैया रहे आप 2023 में जा चुके हैं, सुधांशु जी, निपट चुके सुधांशु हैं, जी, 17 में भी सुधांशु जी, 70 में अटके हैं सुधांशु अभी जी, भी। अगर आप कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं तो साबित कीजिए। साबित करिए, और मैंने कोट किया किताब का नाम। मुझे मुझे भी अब रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। आ ही नहीं रहे, देखिए, दिक्कत तो है, सुधांशु जी हमें लाना बड़े पड़ता है। बड़े झूठ बोलते हैं कि 1946 की बनी हुई इस इंटरिम सरकार को कहते हैं कि वहां पर वोटिंग हुई थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ था सुधांशु जी, तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकार बनी थी। पहली बात तो ये आपका झूठ। ये भी आपको पता ही अरे, नहीं, एक आप मिनट। झूठ बोल रहे हैं। फिर से अब आप बीच में, अब हम तो नहीं बोल और रहे। 2 बार चलिए मैं बनी थी। बोलूंगा, ठीक। मगर मुझे रिबट करने का मौका दो दीजिएगा। बार हुई थी, ये भी नंबर बता एक। दीजिए। नंबर 2, जिस चीज को ये कह रहे हैं कि वो 14 ने 15 ने, अरे भाई हमारे घर में था, हमने समझाया था, 1946 की सरकार में था, पटेल साहब के लिए आया था, गांधी जी ने और पटेल जी ने स्वयं कहा था कि मैं चाहता हूं नेहरू प्रधानमंत्री बने। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? आपके पुरखे तो उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आप सरकार चलाने और आप बात करने के तो हैसियत में ही नहीं है। जो तथ्य उन्होंने रखा, आपने कहा झूठ बोल रहे हैं, आप वो घुमा आप कहिए कि कितवानी ने नहीं लिखा है, आप कहिए मौलाना आजाद ने नहीं लिखा आपसे है। कहा कि झूठ। अपनी किताब में ये लिखा या नहीं लिखा? 46 में मैं तो कह रहा हूं, फैक्ट पे आइए ना। अरे भाई उसी पर तो मैं आ रहा हूं। आप भी सुधांशु की तरीके से, 1946 में वो सरकार इंटरिम सरकार थी, आजादी की सरकार नहीं थी। उसमें सारे लोगों ने कहा था कि क्या नाम पटेल बने, उसको पटेल साहब ने और गांधी जी ने स्वयं उसको रिबट किया था कि नहीं, देश का नेता नेहरू होगा। हाँ, ये मतलब उन दोनों ने मान स्वयं लिया कहा कि था, जिन पार्टी लोगों की को भी बात बिल्कुल नहीं है। मानी, जनता छोड़ उसके दो। बाद 1948 में राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लिया। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया जिसको सुभाष चंद्र बोस ने खुली सभा में कहा था, अगर ये आदमी मेरे सामने कलकत्ता में आया तो मैं इसको जूते मारूंगा। बताइए ये बात ये झूठ कहां है? कहा था? बताइए, बिल्कुल कोट कहा करिए, था। हवा में नहीं, कोट करिए, कोट करिए, कहां कहा था? 500 जगह कोई करूंगा। कोट करिए, अभी मैं सुनिए किताब कोट करके सुन बोलता हूं, लीजिए, झूठ आप बोलते हैं। बिल्कुल बोलिए, सच बोल रहा बोलिए। हूं। और सुभाष चंद्र बोस के रहते श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता नहीं पहुंचे थे। आप उन लोगों के आप नेता। दूसरी एक बात, मिनट, अब एक आखिरी बात, सुनिए, सुनिए, सिर्फ अब इतना आखिरी बात, भाषण दे लेंगे और मैं रिबट सिर्फ नहीं आखिरी करूंगा, बात। उचित नहीं है। भारतीय जनता अब आप बोल पार्टी के लीजिए। लोग करते हैं 1977 में भारतीय जनता पार्टी का पितृ ऑर्गेनाइजेशन था जनसंघ, और जनसंघ ने सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी की पूरी पार्टी को जनता पार्टी में मर्ज कर दिया था। ऐसे सिद्धांत भी इन लोग, ये लोग आज सिद्धांत की बात करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की गुलामी ये करें, मैं हिस्ट्री से थोड़ा सत्ता के लिए बाहर नहीं, नहीं, ये सिद्धांतों कोई पर तरीका थोड़ी समझौता होता ये है। मैं झूठ बोल के चले जाएंगे और अरे फिर भाई, कहेंगे वापस। कैसे अब मैं बिल्कुल जवाब नहीं देता हूं, जाएंगे। सुनिए। नहीं, अब आप बोल रहे थे, मैंने बीच में आप डिस्टर्ब नहीं किया। अब दोनों- मैं बोलता हूं, अरे सुनिए। मैं तो बोलूं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इनको हम झूठ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो चाहे चेक कर ले। सुनिए ना, आप 2 मिनट में अपनी बात खत्म 2 करिए, मिनट में अपनी दोनों बात लोग, कहता दोनों हूं। लोग। अब आप नहीं बोलेंगे। मैं मार्च फिर आप दोनों के पास आता हूं। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसमें अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुने, वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस मौलाना आजाद अध्यक्ष हम थे। नहीं मानते कांग्रेस फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई, फिर हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मानते अंग्रेजों को। मैं आपको दे रहा हूं। आप मानो अंग्रेजों को। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कांग्रेस काल समिति ने अंग्रेज सरकार के अनुसार प्रस्ताव पारित किया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अप्रैल 1946 बिल्कुल सही में कहा। यह कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमें चुनना है। मौलाना आजाद को रिजाइन करने के लिए कहा गया और उसमें 0 वोट मिला। मैं पूछना जी, चाहता बिल्कुल हूं, सही कहा। फिर तक आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुरेंद्र मैंने जी, आपके बारे में नहीं मैं बोला था। आपको दूंगा। और मैं बता रहा हूं। सुरेंद्र जी, एक मिनट आपका भी देखिए, होगा। आप बोल रहे थे, गलत बात है ये। और 2 सितंबर 1946 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, किसने शपथ दिलाई? वेवेल ने। यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ देकर भाषण देते अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। आज जाकर इंटरनेट पे चेक करिए। हो गया। डॉन बाउंटबेटन के हो गया। साथ शिमला में छुट्टी गया। मना रहे हो गया। हैं, पारिवारिक को मना रहे हो हैं, गया। अंग्रेजों के हाँ, साथ हो गया। कर रहे हैं। बिल्कुल। गजब। और इनका पितृ संगठन कौन? ये लीजिए। 1885 में कांग्रेस बनी, बनाने वाला एरन ऑक्टेवियन आपके ह्यूम, बस के नहीं। अंग्रेज सरकार का सेक्रेटरी। आपके बस के पितृ नहीं। संगठन अंग्रेज सरकार, सुधांशु जी, अंग्रेजों का पितृ अब संगठन। 1 मिनट इनको दे देते हैं और मैं फिर अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। अब आप आ जाइए। मैंने कोई बात गलत बोली हो, चैलेंज करता हूं। और 100% आपने सो भी झूठे। अरे चैलेंज, अगर दिखा दीजिए कि कप्तानी नहीं लिखा है, मैं माफी मांग लूंगा। 100% झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोला आराम से है। आइए, आप आराम से, बोलिए ना, आराम आप कहिए, चलिए आप एक कहिए, वो मिनट किताब में नहीं लिखा है। आप यहाँ कहिए, अरे जवाब ही सूर्य नहीं दे चैनल पे कहिए कृपलानी ने नहीं लिखा है। प्रेम शुक्ला हो जा रहे हैं। अरे प्रेम शुक्ला क्या हो जा रहे हैं? अरे इनका अध्यक्ष कोट कर रहे हैं, झूठ झूठ झूठ। अरे ऐसे झूठ झूठ करने से थोड़ी झूठ होता है। सुधांशु जी, बस 1 मिनट इनका, फिर मुझे इधर भी जाना है। मतलब बेहुदेपन की हद है। मुझे इधर भी जाना है। झूठ झूठ बोलते चले आ रहे हैं, झूठ झूठ। देखिए, बेहूदगी की बात मत कीजिए। अरे भाई आप कहिए,